और क्या, बगैर इसके काम कैसे चलेगा। अगर कुछ करना है तो शरीर भी तो फिट होना चाहिए। सरकार से लड़ना है। सरकार से लड़ना इसलिए कि सरकार तो सब कुछ बेच दे रही है भाई, हिंदुस्तान के पास कुछ बचा नहीं है। जब रेल बेच दिया, खेल बेच दिया, IIT बेच दिया, अभी 1200 ब्रांचें बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा की सब बंद होने की कगार पे है। किसान परेशान है, किसान की जमीनें भी हड़पने के चक्कर में पड़े हुआ। अभी देखिए जनता इस समय सड़कों पर आ गई है। आप चले जाइए आप कश्मीर में जो है सेब की कीमत इतनी घट गई है और अंबानी ने उसको खरीद लिया। कुछ अंकल जी क्या है, आप भी बॉडी बना रहे थे यहाँ पर हैं? बॉडी बना सरकार से लड़ने आए कि बॉडी बनाने आए? 2022 में चुनाव आ रहे, सरकार से दो हाथ करने हैं। 2022 आ गया और दो हाथ करने हैं सरकार से। क्या कह रहे हैं? दो हाथ की जरूरत पड़ी वे भी करेंगे। अच्छा, किसान हैं वो तो, अब मोदी और योगी के जाने का टाइम आ गया। ढूंढ डाल लो अपना थैला थाला। ये भी तो बीजेपी वालों ने बनाया था जहाँ पर आप बॉडी बना रहे हैं। इसमें कहीं नाम लिखा है बीजेपी का? दिखा दे ढूंढ के भाई। इसका मतलब तो आप तो बीजेपी से भी ज्यादा बड़े अंतर्यामी निकले जो बिगड़ देखे बता दिया बीजेपी का। नहीं, उधर पत्थर लगा हुआ उन्होंने लगवाया हो यो। क्यों भाई हैं? ऐसा मत करो सर। बताइए अंकल जी। ये अभी कोरोना काल में जब हिंदुस्तान की जीडीपी गिरती जा रही थी, बीजेपी का नाम लिख जब हिंदुस्तान में कोरोना काल में जीडीपी गिरती जा रही थी, तब किसान ने जीडीपी को सहारा दिया। किसान ने यो हिंदुस्तान की कमाई का, किसान मजदूर की कमाई का बनावा। वो तो है, लेकिन भाई किसान कहते हैं बीजेपी काम नहीं कर रही। हम कह रहे हैं कि बीजेपी देखो जिम बना दे, कितना सुंदर है। आप भी आए थे यहाँ पर काम करने, जिम एक्सरसाइज करने लगे। भूखे आदमी से जिम हो, जब किसान को भूखा मार दिया है, बिल्कुल कांच काट दी, उससे जिम हो। कहीं होता देखा जिम ऐसे भूखे आदमी से? नहीं कर रहे हैं ना किसान, जिम तो कर रहे हैं ना। तो आप राशन पी खा रहे हैं अपना, जब कर रहे जिम। राशन पी के जिम कर रहे हैं। क्या कहेंगे? हिंदुस्तान में 4 काम बताइए जो मोदी जी के सरकार में हुआ हो। 4 काम आप गिना दीजिए जो हिंदुस्तान में 4 काम आप मोदी जी की सरकार का गिना दीजिए जो काम किए हो, देश हित में किया हो, जनता के हित में किया हो। क्या बनाया? बेचने के अलावा उसने कर क्या रहा है? एक काम आप मंदिर बना रहे हैं, धारा 370 हटा दिया, रोड बनवा दी, जिम बनवा रहे हैं। देखिए तो तभी तो वहाँ 370 हटाने के बाद वहाँ पर पूरा कश्मीर में 370 हटा दिया। बार बार इस पब्लिक से पूछे जा रहे हो 370 हटा दिया। आप बताइए ना। 370 हटा दिया, वहाँ कितने आदमी इधर के जाकर रहने शुरू हो गए? होया कोई था? एक भी काम बता दो, पब्लिक को बता दो, कोई भी देश हित का बता दो। क्या काम मिला? नाम बदल दो जी। अरे नाम क्या कह रहे हैं? किसी कुछ कह रहे हैं नाम? सड़कों के, शहरों के नाम बदलने गलत है। किसी ने बदलने, जो नाम हमारे बड़े पूर्वज रख के चले गए उन नाम से क्या दिक्कत आ रही? कहाँ परेशानी बन गई उस नाम के? अब बोले 3 कानून वापिस ले लो जी। वापिस लेने चाहिए। जब मुझे कोई चीज़ नहीं चाहिए तो आपको मैं ये चीज़ ज़बरदस्ती देने लगूँ तो आप ले लोगे इसको? नहीं लोगे ना भाई, मुझे जरूरत नहीं तो क्यों? उनका कहना किसानों को पता नहीं है। किसानों को पता नहीं। कुछ लोग ऐसे बोले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बहुत वो है, कानून की क्या जरूरत पड़ गई थी, जिसे करनी कर लो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। उससे पहले नहीं होती कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, या कानून की क्यों जरूरत पड़ी इसकी? और किसान भी हैं, क्या कहेंगे? जिम तो कर लिया आपने। किसान जो है परेशान है, खेत खाली पड़े हैं, जो जानवर इधर उधर घूम रहे हैं आवारा, उससे किसान फसल कोई अभी बोया नहीं है। हमारे खेत भी 25 बीघे खाली पड़े हैं। हम भी एक्सरसाइज करते करते आपसे बात करेंगे। आइए बैठिए, उधर एक्सरसाइज कर रहे थे तो हम आपसे बैठिए उधर। किसान क्यों परेशान है? परेशान है, महंगाई है, डीजल महंगाई है, पेट्रोल महंगाई है, लेबरों के काम नहीं मिल रहे हैं, फैक्ट्री से लेबर कम किए गए तो मारे घूम रहे हैं, उनका कोई काम तो चल नहीं रहा है। अच्छा, जो लेबर खेतों में आई है लॉकडाउन की वजह से, जिनको काम नहीं मिल रहे थे वो परेशान है। लेबर जो खेतियार लेबर थी उसको काम नहीं मिल रहा है, उनको काम नहीं मिल रहा है, परेशान है। पैसा रह नहीं गया किसी पास है कि ईंट सीमेंट लेके अपना एक दीवार खड़ी कर ले, वो बहुत परेशान है। कड़वे तेल भाव जो है 200 रुपए तक पहुंच गया। महंगाई बढ़ गई है। डीजल क्या कहेंगे? हाँ, महंगाई बढ़ गई, बहुत महंगाई बढ़ी। किसान को नौकरी मिल गई, सांड रखाने के जानवर अपने खेत में रखाए बैठ करके, क्या करें बेचारे। महंगाई, आइए, महंगाई सच में परेशान करने वाली है, ये तो सब कह रहे हैं। लेकिन किसान, सरकार का कहना है कि अगर महंगाई नहीं बढ़ेगी तो किसान का जो रेट है सामान फिर कैसे उसको किसान को लाभ मिलेगा? कौन किसान कह रहा है? कौन किसान कह रहा है? 15 रुपया किलो गेहूँ खरीदा जा रहा है, वो कौन किसान बना कर देवाल तैयार कर देने से?
सरकार गन्ने का रेट बढ़ेगा तो चीनी का रेट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? हाँ तो गन्ने का किसान के गेहूं का कितना रेट है? 15 रुपया में आज बिक रहा है। कहाँ पर है चावल है, कहीं पर गेहूं है 15 रुपया से नहीं, कहीं पर ये नहीं रेट। पैदावार कहीं ऊख की पैदावार है, गन्ने की हर जगह रेट कहीं पर नहीं होते हैं। और हमारा जो धान होता है 9 रुपए में बिका है, 9 रुपए किलो, 9 रुपए किलो, और 8 कुंटल बीघे में होता है। 6500 रुपए लागत आती है और 900 का भाग गुणा कर दो 8 से, अब कितने 7200 हुए, कितना पैसा किसान फायदा ले लिया। लागत कितनी आ जाती है? 6500 रुपए लागत आ रही है एक बीघे में, बताइए। और ये 7200 का बिक रहा है। मजदूरी काट के है कि मजदूरी लगा के? नहीं, मजदूरी लगा के नहीं आ रही है और उसमें मेहनत करना पड़ता है। किसान ना करे तो ये जो बच रहे 700-800 रुपए। आप क्या पैदा करते हैं? हमारे यहाँ गेहूं धान होता है। अच्छा, हम कौशाम्बी से आए हैं। तो क्या लगता है कि जो 3 कानून लाए हैं सरकार वो ठीक लाई है? उनका कहना है कि नई मंडी मिल जाएगी, सरकार का कहना है कि मंडी अरे मंडी कभी कभी नहीं लाएगी सरकार। और प्राइवेट बाहर जाकर बेच सकते हैं आप। मंडी जो कहाँ देश से को बेचने पे लग गया, जो देश को बेचने पे, देश की संपत्ति को बेचने पे लग गया, बोला हम 5 साल में 7 साल में इतना देश को आगे कर देंगे, और जो 70 साल में नहीं कर पाए। अरे आपसे तो 70 साल वाले अच्छे थे, उन्होंने कम से कम देश की प्रॉपर्टी तो नहीं बेची। ये जो प्राइवेट मंडी आ रही है क्या इससे फायदा मिलेगा किसान को? कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि जो नुकसान होगा एमएसपी वो तो मनमानी खरीदारी करेंगे। उनका कहना है कि भाई प्राइवेट भी बेच सकते हैं आप, गवर्नमेंट भी बेच सकते हैं। हाँ बताइए क्या? ये प्राइवेट मंडी जब हर जगह हो जाएगी तो प्राइवेट मंडी अपने दाम पर खरीद देगी। अगर वे 500 कह गए तो हम गेहूं धान अगर हम बेचने जागे 500 में देना पड़ेगा। एक बड़ी चिंता है जो किसान नेता भी कहते हैं, आम किसान भी कहना है, जिस तरह से कह रहे हैं कि 9 रुपए किलो बेचना पड़ रहा है, प्राइवेट ही बेच रहे हैं। इस समय 15 रुपए किलो गेहूं बेच रहे हैं, सरकार का रेट ज़्यादा है लेकिन मिल नहीं रहा। व्यवस्था जो बनाती है सरकार वो लागू नहीं की जाती, आधे से भी कम रेट में साधन लेके पहुंचा खड़ा है 4 रोज, गेहूं नहीं लिया जा रहा। जो व्यापारी है, व्यापारी का माल लिया जा रहा है, कमीशन व्यापारी का माल लिया जाता है। किसान का माल है ना, 4 दिन भाड़े ट्रैक्टर टाली लेकर कौन खड़ा होगा? 2014 के अंदर मोदी जी ने एक नारा दिया था, आ जाओ उधर को आ जाओ। 2014 में क्या बोला था मोदी जी ने? क्या बोला था? माताओं और बहनों उनकी बुजुर्ग हो गई हैं, उनकी धुएं में आंख फूट जा रही हैं, इसलिए मैं उनको गैस सिलेंडर दूंगा, हैं फ्री में उनको गैस सिलेंडर दूंगा। क्या भाई किसी को मिले फ्री में गैस सिलेंडर? नहीं मिले। दूसरी बात, दूसरा टॉपिक उन्हें दे दिया कि मैं राशन मुफ्त दे रहा हूँ गरीब जनता को, हैं? राशन तो आपने दे दिया उसको, अब राशन वो इतना पहलवान तो है जो उसे कच्चे को पेट के अंदर डाल कर चबा देगा। अब सिलेंडर बनने कैसे नहीं होगी, राशन कैसे खाएगा? हाँ अंकल जी, हाँ करते रहिए आप, करते रहिए, करते करते बात करेंगे। क्या पैदा करते हैं आप? हम लोग अनाज पैदा, गेहूँ चावल सब कुछ यही खेती करते हैं। अनाज पैदा करते हैं, तो किस रेट में बिका? बस खरीदा नहीं जा रहा, सब व्यापारियों को खरीदा जा रहा, किसानों के लिए मंडी में गए थे आप? मंडी गए थे तो मंडी में किसी को सुनते ही नहीं। अच्छा, विवाद करो, विवाद भी मतलब क्या करो विवाद करके, वहाँ से जो है दलाली ले रही है। अभी देखो वहाँ 300 रुपये क्विंटल चना दलाली कर रहे थे, उसमें मारपीट भी इसी कारण से हुई है। आम किसानों का जो फसल है उसको नहीं लेते बल्कि व्यापारियों को जरिए लेते हैं ताकि कमीशन उनको मिले। ये एक बड़ी समस्या है। ये बहुत बड़ी समस्या है, बेचना है, वो समस्या बनी ही रहेगी। ये वो किसान थे जो दूर दराज के यूपी और बिहार से आए हैं।